हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है एसडीजी यानी कि सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। इसके 17 गोल्स हैं और इन 17 गोल्स से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक कि इसके डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। यूपीपीसीएस प्री में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ARO में भी आ चुका है। और पीसीएस प्री में तो ये इससे 3 से 4 क्वेश्चन एक ही पेपर में बने। एक है डेफिनेशन से बना है, एक है क्रोनोलॉजी से बन जाता है। कई बार ऐसे मैचिंग के क्वेश्चन भी बने और एक ही पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन बनने के डेफिनेट चांस रहते हैं और आए भी हुए हैं। 2022 या 23 का क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे प्री का, यूपीपीसीएस प्री का, तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे और इसके बाद हम जानेंगे कि इसकी शुरुआत कब से हुई, कहाँ से स्टार्ट हुआ और इसके कितने गोल्स हैं। और इसके बाद में सबसे लास्ट में हम जितने 17 गोल्स के डिटेल में एनालिसिस करेंगे और इसके इंडेक्स के बारे में भी जानेंगे कि इसका इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है और इंडिया की रैंक क्या है इस टाइम पे। तो स्टार्टिंग में जानेंगे व्हाट इज़ एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है अकॉर्डिंग टू बर्टलैंड कमीशन। इसके अकॉर्डिंग और 1987 के अकॉर्डिंग क्या है कि अपने आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा के अब एक नॉर्मल भाषा में पहले समझते हैं कि होता क्या है। किसी भी चीज़ को यानी किसी भी पदार्थ या फिर कोई भी नेचुरल चीज़ जो कि ख़त्म होने के इन फ्यूचर में ख़त्म होने के चांस पूरे पूरे बने हुए हैं, ऐसी चीज़ों को जो कि हम अभी यूज़ कर लें और ऐसे यूज़ करें सस्टेन तरीके से ताकि वो फ्यूचर में भी ख़त्म ना हो, फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसको सेव करके रखा जाए। इस तरीके से हमें उन चीज़ों को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल जैसे पानी ले लीजिए, पानी हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं जैसे कि बस पानी की तरह ही यूज़ किया जाता है, मीन्स उसको बचाया नहीं जाता। लेकिन इन फ्यूचर आने वाला मतलब हमारे आने वाली पीढ़ियों को ऐसा होगा कि पानियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट फेस करना पड़ सकता है और अभी भी ये चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान, मतलब और कई सारे स्टेट ऐसे हैं जो पानी की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। फिर भी जहाँ पे पानी है वो लोग ठीक से सेव नहीं करते हैं। तो यही चीज़ें सेव करने के लिए ही हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को टारगेट किया गया है। तो इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन क्या है कि आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास को ही सतत विकास समझ लिए। कैसा क्या था कि हम कोई भी चीज़ें हमें यूज़ करना इस तरीके से यूज़ करना है कि हम खुद भी यूज़ कर लें और अपने आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं के लिए उसको बचा के रखना है। यही इसका गोल है। नेक्स्ट है कि एसडीजी गोल्स को क्या कहते हैं। एसडीजी गोल्स को ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है क्योंकि इसको सिर्फ इंडिया ही टारगेट नहीं करता, इसको पूरे वर्ल्ड में यानी कि ग्लोबल लेवल पे ही इसके लिए गोल्स किया गया है। शुरुआत सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ से की गई थी। इसकी शुरुआत रियो डी जेनेरियो 2012 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हुआ था। इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत यूएन के सदस्य देशों द्वारा। यूएन के सदस्य देश कितने हैं, 193 सदस्य देश हैं और उन्हीं के द्वारा ही यहीं से शुरुआत किया गया था। यहाँ से बात स्टार्ट हुई थी एसडीजी जैसा कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट 25 दिसंबर 2015 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 193 जो कंट्रीज़ हैं यूएन की, उनके द्वारा ये स्थापित कर दिया गया। 17 गोल्स स्थापित किए गए। कितने गोल्स स्थापित किए गए, 17 गोल्स हैं। 169 टारगेट एजेंडा है। टारगेट कब तक का है कि हम इस गोल को कब तक अचीव कर लेंगे, 2023 तक। और स्टार्ट कब से हुआ यानी लागू कब हुआ, ये 1 जनवरी 2016 से एसडीजी गोल्स को लागू कर दिया गया। इसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया में कौन इसको लागू करता है या फिर इसके वर्क करता है। एसडीजी इंडेक्स के लिए नीति आयोग, भारत इसके अंडर में आता है। इंडिया में नीति आयोग के अंदर में, नीति आयोग क्या है, एक नोडल संस्था है जो कि एसडीजी को देखता है और ये डेस्क भी इंडिया लेवल पे डेस्क भी जारी करता है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट कौन होते हैं, पीएम। और इस टाइम कौन है, नरेंद्र मोदी जी। आइए 17 गोल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट गोल क्या है कि सबसे पहले गोल क्या होना चाहिए कि देश से पहले गरीबी को दूर किया जाए। गरीबी सबसे पहले क्या आएगा, गरीबी की समाप्ति। सेकंड है भुखमरी, जब गरीबी
ख़त्म होगी तो भुखमरी भी ख़त्म होगी, तो गरीबी के साथ भुखमरी ही सेकंड गोल है। थर्ड गोल है अच्छा स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ के बारे में थर्ड गोल हमारा क्या है, पहला है गरीबी, नेक्स्ट है गरीबी, भुखमरी, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो जीवन स्तर यानी कि लाइफ स्टाइल भी अच्छी ही होगी। फोर्थ गोल किसके बारे में करते हैं, शिक्षा के बारे में बात करता है। फर्स्ट आप ऐसे याद करेंगे तो नॉर्मल ही ट्रिक से याद किया जा सकता है कि अभी कोई भी पर्सन ले लीजिए या फिर कंट्री ले लीजिए, सबसे पहले अपने यहाँ पे गरीबी दूर करेगा। गरीबी दूर होगा तो साथ के साथ उसकी भुखमरी दूर हो जाएगी। भुखमरी दूर होगा तो क्या होगा, उसका जो हेल्थ इशू, भूख नहीं लगेगी या फिर भूख से रिलेटेड कोई भी उसको इशू नहीं होगा तो उसका हेल्थ अच्छा रहेगा। जब हेल्थ अच्छा होगा तो उसको जो लाइफ स्टाइल भी अच्छी हो जाएगी। जो लाइफ स्टाइल अच्छी चाहेगा तो वो एजुकेशन लेगा। तो गोल्स क्या है, फोर्थ गोल्स क्या होगा, एजुकेशन यानी कि अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता युक्त पूर्ण शिक्षा। और फिर जब वो शिक्षित हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षित हो जाता है तो वो क्या करता है, लैंगिक यानी कि जेंडर इक्वलिटी पे ध्यान देने लग जाता है। मतलब बाइस नहीं होता कि मेल फीमेल में कोई भी अंतर नहीं देखता। तो लैंगिक समानता फिफ्थ गोल। सिक्स क्या है, लैंगिक समानता तो आ गई। फिर सिक्स में क्या है, अच्छा जल। ये सारी चीज़ होने के बाद क्या करेंगे, अब पीने के लिए अच्छा जल होना चाहिए। अच्छा जल होगा और स्वच्छता यानी कि सफाई, अच्छा जल होगा और फिर अच्छा जल होगा तो स्वच्छता भी आएगी। सेवन्थ क्या है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। सेवन्थ क्या माना जाए, गोल 7 क्या है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। 8 है अच्छा कार्य और आर्थिक विकास। आठ, इसको थोड़ा सा ट्रिक से ले सकते हैं कि 8 घंटे अगर वर्क करेंगे कहीं कंपनी या फिर कहीं ऑफिस, कहीं भी कोई काम करता है 8 घंटे के लिए, तो अच्छा कार्य करेंगे कहीं कंपनी में तो फिर आर्थिक विकास भी होगा उस कंट्री का। और उस जिस ऑफिस में भी कहीं भी किसी कंपनी से आप जुड़े होंगे तो वहाँ पे आर्थिक विकास होगा। अगर 8 घंटे से 9 घंटे अगर स्टार्ट कर दिए तो इंडस्ट्री, नवाचार और बुनियादी ढांचा भी बनेगा। नहीं तो गोल क्या है, उद्योग ना इंडस्ट्री, उद्योग यानी कि इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ 9th गोल पे है। 10 में क्या है, असमानता में कमी आ जाएगी। जब अच्छा काम करने लग जाएंगे, इनोवेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या आगे, ओनर और जो भी वहाँ के वर्कर्स होंगे उनमें असमानता में कमी आ जाएगी, मतलब दोनों में समानता आ जाएगी। मतलब एक ट्रिक है याद करने के लिए। 11th गोल, 11th क्या है, टिकाऊ टिकाऊ शहरी और सामुदायिक, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। गोल 12 है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। 12 क्या है, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। 13 ये गोल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, अलग अलग क्वेश्चन पेपर में आता रहता है कि जलवायु, क्वेश्चन आते कैसे हैं कि जलवायु कार्यवाही दिया जाएगा कि जलवायु कार्यवाही ये किससे रिलेटेड, किस गोल से रिलेटेड है, किस गोल में ये आता है, तो आप बताएंगे गोल 13। या फिर हो सकता है ऐसा पूछ लो, गोल 13 में क्या दिया गया है, तो आप बताएंगे जलवायु। एक आता है गोल 7 जो कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से रिलेटेड है, वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार ये गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य इसके लिए दिया जाता है। और 6th भी पूछ लिया जाता है जो कि जल से रिलेटेड है, इसलिए 6th भी कई बार पूछ लिया जाता है। 13 में जलवायु हो गया, 14 में और 15 को, उसको दोनों को साथ में याद कर लीजिए। 14 और 15। 14 है जल के नीचे जीवन। जल के नीचे क्या होगा, जीव पाए जाते हैं, जलीय जीव पाए जाते हैं, उनके फ्लोरा फौना, उनके लिए बात की जा रही है, जल के नीचे जो जीवन है। और 15 में भूमि के ऊपर जीवन, दोनों ही हैं। जल के नीचे जो जीव पाए जाते हैं उनके लिए संरक्षण प्रदान करना है। 15 में जो भूमि के ऊपर रहते हैं। 16 में शांति और न्याय के लिए संस्था का निर्माण करना। 16 क्या है, शांति और न्याय के लिए संस्थान का निर्माण करना। 17 है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करना। क्या है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से यानी कि इकट्ठा होकर सारे कार्य करना। ये गोल से आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिक से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा और आप भूलेंगे भी नहीं। आइए इसके इंडेक्स के बारे में जानेंगे। भारत की स्थिति क्या है एसडीजी इंडेक्स में। एसडीजी इंडेक्स जारी कौन करता है, यूएन के द्वारा जारी किया जाता है। और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये जो इंडेक्स है वो 6 महीने पहले का ही आया हुआ है। भारत की स्थिति क्या है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भारत जो है 100 देशों में शामिल हुआ है। 100 देशों यानी कि 193 देश हैं
UN में, उसमें 100 देशों के अंदर शामिल हुआ है और इसकी रैंक क्या है 99th। 193 देशों में 99 इसकी रैंक है और स्कोर कितना किया है इंडिया ने 67 स्कोर। ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे या फिर लिख के याद करेंगे और ट्रिक से याद करेंगे तो अच्छे से याद कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।